Good morning class. Let's continue our topic polynomials and today we'll be solving exercise 2D. And exercise 2D is based on the factor theorem and exercise 2C जो इससे पहले हमने करी थी that is based on remainder theorem. And अभी CBSE ने syllabus कम किया है so you know that कि 2C exercise has been eliminated from the course, तो वो एग्ज़ाम में उसके क्वेश्चंस नहीं आएंगे पर कॉन्सेप्ट समझाना ज़रूरी था क्योंकि दैट कॉन्सेप्ट इज़ बेस्ड ऑन क्लास 10th ऑल्सो. ठीक है, क्लास 10th में भी यही कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे. चलो बिफोर कंटिन्यूइंग अवर फैक्टर थ्योरम, ठीक है, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग अपनी गूगल क्लासरूम की प्रोफाइल अपडेट कर लें. और अपडेट कैसे करें? एक ही नॉमेनक्लेचर एक ही जैसा होना चाहिए सबका. फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सबसे पहले लिखना है हमें रोमन नंबर में 9, ठीक है, फिर रेड, सब आपको अपर केस यानी कैपिटल लेटर्स में लिखना है, 9th रेड. अब सपोज कोई बच्चा है जिसका नाम है आदित्य शर्मा, तो आदित्य शर्मा और फॉलोड बाय द सीरियल नंबर, मतलब आपका एडमिशन नंबर. सपोज एडमिशन नंबर है 9002, ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना है 9 स्पेस रेड स्पेस आदित्य स्पेस शर्मा स्पेस 9002. ठीक है, तो ये आपका क्लास हो गया, सेक्शन हो गया और सबको कैपिटल लेटर में लिखना है यानी अपर केस में लिखना है. चलो लेट्स कंटिन्यू अवर एक्सरसाइज 2D एंड द क्वेश्चन नंबर इज 1. कह रहा है यूजिंग फैक्टर थ्योरम शो दैट gx इज अ फैक्टर ऑफ px. gx इज अ फैक्टर ऑफ px. अच्छा, एक होती है रिमाइंडर थ्योरम और एक होती है फैक्टर थ्योरम. ठीक है, फैक्टर थ्योरम क्या होती है? फैक्टर क्या होते हैं? जैसे 6 के फैक्टर मैंने लिख लिए, सपोज 6 के फैक्टर मैंने लिखे, 6 के फैक्टर क्या होंगे? 1 2 3 और 6, यही होंगे. अब अगर ये इसके फैक्टर्स हैं, इसका मतलब कोई भी एक फैक्टर ले लो, जैसे 3 ले लो. 3 से जब हमने 6 को डिवाइड किया तो 3 2 6, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0. यानी अगर कोई किसी का फैक्टर है तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा. उसको हम बोलते हैं फैक्टर थ्योरम. यानी अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा. और रिमाइंडर थ्योरम किस लिए यूज़ होती है? रिमाइंडर थ्योरम इज़ यूज फॉर फाइंडिंग आउट द रिमाइंडर. और रिमाइंडर हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, आइदर बाय लॉन्ग डिवीजन और बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम. रिमाइंडर थ्योरम ईजी पड़ती है. सो फैक्टर थ्योरम इज़ यूज की टू चेक वेदर इट इज़ अ फैक्टर और नॉट. और कैसे चेक करते हैं कि अगर फैक्टर है तो आखिरी में रिमाइंडर जो है वो हमारा 0 बचना चाहिए. अब क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px. इसका मतलब अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा? 0. और देखो जैसे रिमाइंडर थ्योरम में होता था वैसे ही फैक्टर थ्योरम में करना होता है. सबसे पहले x - 2 को 0 पुट करो, यहाँ से x आ गया 2, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम इफ gx इज अ फैक्टर ऑफ fx. अगर gx fx का फैक्टर है तो जब ये वैल्यू हम यहाँ पर लगाएंगे, देन इफ gx इज अ फैक्टर ऑफ px, देन ये वैल्यू जब यहाँ लगाएंगे देन p2 मस्ट इक्वल टू 0. तो ये कितना आना चाहिए? 0. अगर फैक्टर है तो ये वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो 0 आएगा. यही तो हमने सीखा है, फैक्टर थ्योरम में 0 आता है, नहीं तो रिमाइंडर बचता है, और रिमाइंडर जब बचता है तो रिमाइंडर थ्योरम होती है. ठीक है, तो इफ बाय फैक्टर थ्योरम अगर ये इसका फैक्टर है तो ये वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो 0 आना चाहिए. तो चलो ये वैल्यू पुट कर देते हैं. ठीक है, तो जब हमने ये वैल्यू पुट करी तो ये हो गया 2 का क्यूब -8. सो 2 2 4 2 8, 8 - 8 इज़ 0. तो देखो P2 कितना आ गया? P2 आ गया 0. इसका मतलब इट इज़ अ फैक्टर. हैव अ लुक. सो देखो इस क्वेश्चन में हमने सीखा कि अगर कोई किसी का फैक्टर है तो 0 आना चाहिए. तो यहाँ पर मैंने लिखा है बाय फैक्टर थ्योरम इफ gx इज अ फैक्टर ऑफ px देन p ऑफ 2 मस्ट इक्वल टू 0. ठीक है, मस्ट इक्वल टू 0. अब नीचे लिखेंगे कि सिंस p2 इज इक्वल टू 0 देयरफॉर gx इज अ फैक्टर ऑफ px. इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. एक क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं. कह रहा है px दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा है? 2x³ प्लस 7x² -24x -45. और gx दे रखा है हमारे पास x - 3.
हमें ये शो करना है, वेरीफाई करना है कि gx इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो सबसे पहले फैक्टर निकालने के लिए यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। पुट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 बाय फैक्टर थ्योरम। ये वैल्यू इसमें पुट कर दो बाय फैक्टर थ्योरम। fp3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का क्यूब प्लस 7 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 24 इंटू 3 माइनस 45। 3 3 सा 9, 3 सा 27 इंटू 2 इज 54 प्लस 3 3 सा 9, 7 9 सा 63 माइनस 24 3 सा 4 3 सा 12, 3 2 सा 6 72 माइनस 45। माइनस वालों को एक साथ ले लेते हैं, प्लस वालों को एक साथ ले लेते हैं। 4 and 3 is 7 एंड दिस इज 117 माइनस 5 and 2 is 7 एंड 7 4 is 11। कितना आ गया? 0। यानी जब ये वैल्यू हमने इसमें रखी, सिंस P3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर हमेशा 0 होना चाहिए, तो इज अ फैक्टर ऑफ px। इज दैट क्लियर? हैव अ लुक। और यहाँ पर ये मैंने बाय ft लिख दिया, आपको पूरा लिखना है, ठीक है, बाय फैक्टर थ्योरम, ठीक है। चलो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 आर ऑफ द सेम टाइप। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि px दे रखा है हमारे पास 2√2 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस √2 और gx हमारे पास दे रखा है x प्लस √2। हमें वेरीफाई करना है कि इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो सबसे पहले, ठीक है, पुट x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? x कम्स आउट इक्वल टू माइनस का √2, ठीक है। तो बाय फैक्टर थ्योरम पूरा लिखना है, ft नहीं लिखना है। ये वैल्यू से पुट कर दो बाय फैक्टर थ्योरम। p ऑफ माइनस का √2, तो p ऑफ माइनस का √2 कितना हो गया? ये हो गया 2√2 इंटू माइनस का √2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस √2 प्लस √2। इज दैट क्लियर? अब देखो √2 इंटू √2 इज 2, 2 2 ज़ा 4 और ये हो जाएगा 4√2, माइनस प्लस बन जाता है। तो √2 इंटू √2 इज 2, 2 2 ज़ा 4, 4√2, ठीक है। और 5 इंटू √2 इज माइनस का 5√2 प्लस का √2। सो देखो 4√2 एंड √2 इज 5√2 और माइनस का 5√2, इसका मतलब क्या आ गया? 0, ठीक है। तो हम नीचे लिखेंगे सिंस p ऑफ माइनस √2 इज इक्वल टू 0, और हमें पता है अगर फैक्टर थ्योरम में 0 आता है तो वो उसका फैक्टर होता है, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो उसका फैक्टर होता है। देयरफॉर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। इज दैट क्लियर? तो ये तो बहुत ईजी है, बिल्कुल रिमाइंडर थ्योरम की तरह है, इसीलिए हमने आपको कराया था। नाउ लेट्स क्विकली सी वन मोर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। हैव अ लुक। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, यानी हमें a निकालना है, ठीक है, सच दैट x प्लस 2a इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो देखो जो बड़ा पॉलिनोमियल होता है उसको fx ले लेते हैं और जो छोटा पॉलिनोमियल होता है उसको gx ले लेते हैं। ये fx और gx गिवन नहीं है, पर मैंने इसको सपोज कर लिया है, लेट कर लिया है कि लेट fx इज इक्वल टू इतना और gx इज इक्वल टू इतना। अब क्वेश्चन में अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें हमें वेरीफाई करना था कि वो उसका फैक्टर है कि नहीं है। तो हमने वेरीफाई कैसे करते हैं? अगर 0 आता है तो फैक्टर है, अगर नहीं आता है तो नहीं है। पर इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये इसका फैक्टर है, ठीक है। सो अगर ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब जब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल के यहाँ पर रखेंगे वो किसके इक्वल आएगी? वो 0 के इक्वल आएगी। बस यही चीज़ इसमें समझने वाली है कि अगर फैक्टर वेरीफाई करना होता है तो 0 आता है, और अगर फैक्टर गिवन होता है तो 0 के इक्वल ऑटोमेटिकली होता है। अगर 0 आता है तो फैक्टर होता है, अगर फैक्टर है तो इक्वल टू 0 रखना होता है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो देखो हम सबसे पहले करेंगे पुट x प्लस 2a इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? x इज इक्वल टू माइनस का 2a, ठीक है। इज दैट क्लियर? हैव अ ओके। नाउ हमें गिवन क्या है? सिंस gx इज अ फैक्टर ऑफ fx, इसका मतलब जब ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे वो किसके इक्वल आएगी? 0 के इक्वल आएगी। देयरफॉर
एफ ऑफ -2a किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। यही तो होता है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में अगर देखो फैक्टर गिवन है तो इक्वल टू 0 लगते हैं, और अगर फैक्टर वेरीफाई करना होता है तो ये 0 आना चाहिए। ये दो चीज़ें होती हैं जो आपको समझनी आए, ठीक है। तो ये वैल्यू आप पुट कर दो तो ये हो जाएगा -2a की पावर 5 -4a² इंटू -2a की पावर 3 प्लस 2 इंटू माइनस का 2a प्लस 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 2 की पावर 5 और वो भी माइनस का है, तो देखो 2 की पावर होती है -32, सो हो जाएगा माइनस का 32, और a की पावर 5 ये हो जाएगा a की पावर 5। इज दैट क्लियर? माइनस, और ये देखो माइनस यहाँ से भी माइनस आएगा क्योंकि क्यूब है, तो माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 4 ज़ा 32, ठीक है। और a की पावर 2 और a की पावर 3 हो जाएगा a की पावर 5। इज दैट क्लियर? प्लस माइनस बिकम माइनस, 2 and 2 विल बिकम 4a प्लस 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सिंपल कैलकुलेशन, दिस एंड दिस विल कैंसिल आउट, ठीक है। माइनस का 4a एंड प्लस का 2a कितना हो जाएगा, माइनस का 2a, और 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 3। a माइनस एंड माइनस विल कैंसिल आउट, देयरफॉर a कम्स आउट इक्वल टू 3/2। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड a कम्स आउट इक्वल टू 3/2। इज दैट क्लियर? एंड दिस इज अवर आंसर। हैव अ लुक। ओके क्लास, एंड योर असाइनमेंट इज़ यू हैव टू सॉल्व अप टू क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। और एक चीज़ जो है वो यूट्यूब पे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, ठीक है। सो योर अटेंडेंस विल बी गिवन ओनली व्हेन यू वॉच द वीडियोस एंड यू सेंड मी द स्क्रीनशॉट। जो स्क्रीनशॉट नहीं भेजेगा उसको अटेंडेंस नहीं मिलेगी, और अगर अटेंडेंस नहीं मिलेगी देन यू विल नॉट बी एबल टू गिव एग्जाम्स, या असाइनमेंट में आपको प्रॉपर मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो इट्स बेटर टू स्टार्ट वॉचिंग द वीडियोज़, क्योंकि व्यूज़ से हमें पता लग जाता है कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे।